तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं मेघराज साहू आप सबका स्वागत करता हूं लर्न ट्रेडिंग विद मेघराज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप एक ट्रेडर हैं, एक इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये जो आज का हमारा टॉपिक है उसको अच्छे से जानना काफी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से ही एक चीज के बारे में बात किया हुआ है कि मार्केट को दो लोग चलाते हैं। मार्केट को चलाने वाले दो लोग हैं, एक है बायर, एक है सेलर। हमको हमारे हर एक टॉपिक में ये बायर और सेलर के जो माइंडसेट को समझते हुए चलना है। अब बायर और सेलर जो है मार्केट को चला, तो हमको बायर और सेलर का माइंडसेट को समझने के लिए कि मार्केट में जो बायर कब बाइंग करते हैं, सेलर कब सेलिंग करते हैं, इस चीज को आगे आप समझने की कोशिश करते हैं। आगे इस चीज को समझने की कोशिश करने से पहले मैं दो टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक वर्ड है डिमांड और दूसरा वर्ड है सप्लाई। आपको डिमांड और सप्लाई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड क्या होता है? जब मार्केट में किसी चीज का डिमांड होता है तो प्राइस ऊपर जाता है। डिमांड उस लेवल को बोला जाता है जिस लेवल पे बायर्स एंट्री करते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। सप्लाई किसको बोलते हैं? जब मार्केट में बहुत ही ज्यादा माल आने लगे या प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए तो मार्केट में बायर्स जो हैं वो एक नया बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो उस लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। उस लेवल को बोला जाता है सप्लाई। तो उस लेवल को सप्लाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस लेवल से मार्केट में प्राइस जो है डाउन साइड जाना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट टर्म है टेक्निकल या टेक्निकल एनालिसिस के लिए, आपके ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी समझ लेते हैं कि सपोर्ट कब आता है और रेजिस्टेंस कब आता है। जब मार्केट, मान के चलिए कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट वहां पर कुछ समय के लिए रुकता है और मार्केट जब ऊपर जाते रहता है तो वहां से एक रिजेक्शन लेता है और मार्केट डाउन साइड आने शुरू कर देता है। इस लेवल को बोला जाता है रेजिस्टेंस का लेवल। क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस कब आएगा? मार्केट जब अप ट्रेंड में हो। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलते रहे और थोड़ा देर रुके और मार्केट अगर अप साइड जाना शुरू करे तो मान के चलिए कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है और मार्केट अप ट्रेंड जाना शुरू कर दिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाया जा सकता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए प्री बिल्ड टूल्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो कि अवेलेबल है। जैसे पीओट हो गया, पीओट पॉइंट्स हो गया, आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया। आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करते हैं। पुराने समय में जब ऑनलाइन टूल्स नहीं हुआ करते थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने के लिए, तो उस समय में लोग उस टाइम पे भी लेवल निकाला करते थे। तो वो कैसे लेवल निकाला करते थे? आज मार्केट क्या हुआ, आज का मार्केट का ओपनिंग क्या था, मार्केट हाई कितना बनाया, मार्केट ने लो कितना बनाया और मार्केट क्लोजिंग कहां पे हुआ। इन लेवल्स को जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, इस लेवल को मार्क करता था और मार्क करके इन्हीं लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाता था। अब वो कैसे देखता था, क्या देखता था, हम जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आने लगेगा। तो जैसे कि हमने बताया कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट सपोर्ट लेता है और जब अप ट्रेंड होता है तो मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, और बहुत सारे टेक्निकल टूल्स की मदद से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का जो मेन जो टॉपिक है वो है सपोर्ट। तो सपोर्ट जो आता है वो डाउन ट्रेंड में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन डाउन ट्रेंड प्राइस फॉल्स बिकॉज देयर इज एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड। इसका मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है, मार्केट जो प्राइस है वो नीचे जाना शुरू करता है। जब मार्केट नीचे जाना शुरू करता है तो वहां पर जो सप्लाई कम होने लगता है और डिमांड फिर से बढ़ने लगता है, तो मार्केट उस लेवल को सपोर्ट बनाना शुरू कर देता है। द लोअर प्राइजेस गो, द मेजर अट्रैक्टिव प्राइजेस बिकम टू दोज वेटिंग ऑन द साइडलाइंस टू बाय द शेयर। अभी क्या होता है कि मार्केट जब नीचे आता है
तो बहुत सारे नए बायर्स को अट्रैक्ट करता है, और नए बायर्स को अट्रैक्ट करता है तो मार्केट में फिर से एक डिमांड जनरेट करता है, और जब डिमांड जनरेट करता है तो सप्लाई कम होने लगता है, और जब सप्लाई कम होने लगता है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है, तो मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड में जाना शुरू कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट ने इस लेवल से डाउन साइड आना शुरू किया, ये डाउन ट्रेंड में था मार्केट। अब यहां से जैसे ही डाउन ट्रेंड में आया मार्केट, इस लेवल से फिर से बायर्स ने अपना एंट्री बनाना शुरू किया। एंट्री बनाना शुरू किया मतलब ये जो सप्लाई है ये कम होने लगा, और डिमांड जो है यहां पर इस लेवल पे बढ़ने लगा। जब डिमांड इस लेवल से बढ़ने लगा तो मार्केट ने फिर से यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई बायर्स को। बायर्स ने यहां से इस लेवल से फिर से खरीदना शुरू किया, और मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया। आप किसी भी ऑनलाइन चार्ट पे आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। समझने में काफी इजी है अगर आपको टेक्निकल टर्म्स पता है। अगर आपको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है, या ये मार्केट एक्चुअल में होता क्या है ये नहीं पता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने हम अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, और आपको एजुकेटेड और कैसे मार्केट बिहेव करता है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। ये देख सकते हैं आप चार्ट के थ्रू कि इस लेवल पे मार्केट ने काफी डिमांड जनरेट किया हुआ है, और डिमांड जनरेट करने की वजह से मार्केट ने उस लेवल को एक सपोर्ट लेवल की तरह बनाया हुआ है। और जैसे इस मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट बनाया, और मार्केट इस लेवल को सपोर्ट बनाया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और इस लेवल को फिर से सपोर्ट बनाया, और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। वैसे ही देखते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे सपोर्ट होता है उसके बिल्कुल विपरीत होता है रेजिस्टेंस। मार्केट में क्या हो रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो मार्केट कुछ देर के लिए रुका और फिर से डिमांड जनरेट किया और मार्केट ऊपर गया। वैसे ही रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मार्केट जब अप ट्रेंड में है, मार्केट ने डिमांड जनरेट किया, मार्केट अप ट्रेंड में गया, फिर मार्केट ने वहां पे क्या हुआ कि डिमांड कम होने लगा और सप्लाई बढ़ने लगी, मतलब प्राइस बढ़ गया मार्केट में। जब प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में तो फिर से बायर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी तो चाहिए, तभी तो ट्रेड होगा ना। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा, प्राइस अप एंड डाउन नहीं होगा, तो वापस ट्रेड कैसे हो सकता है? क्योंकि हर एक रेट में बाइंग बाइंग तो नहीं आ सकता। बाइंग के लिए कोई एक लेवल होता है और सेलिंग के लिए कोई एक लेवल होता है। तो मार्केट अभी क्या था, अप ट्रेंड में था। मार्केट ने कुछ देर के लिए यहां पे सप्लाई किया, डिमांड कम होने लगा, सप्लाई ज्यादा होने लगा, फिर मार्केट डाउनसाइड होने लगा। तो इसको बोला जाता है एक तरह से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कब आता है? अप ट्रेंड के बाद आता है। अभी आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में मार्केट जैसे ये अप ट्रेंड में है मार्केट, तो यहां पर कुछ देर के लिए प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर मार्केट फिर से डाउन होने लगा। फिर यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर फिर से डिमांड जनरेट किया मार्केट ने, फिर अप ट्रेंड में दिया, अब फिर से इस लेवल को सप्लाई किया और मार्केट ने अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट दिया। अभी फिर से मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट जनरेट किया, और यहां पर से फिर से डिमांड जनरेट आया, डिमांड आया बहुत ज्यादा बायर्स आए और फिर से खरीदी होने लगा, फिर से प्राइस मूवमेंट ऊपर जाने लगा। फिर इस लेवल से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिया, सप्लाई बढ़ने लगा, फिर मार्केट डाउन साइड आ गया। काफी सिंपल टॉपिक है, आपको समझने में काफी इजी जाएगा, लेकिन समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हमारा जो लर्निंग होने वाला है वो थोड़ा आगे और बेसिक लेवल से थोड़ा एडवांस लेवल पे जब जाएंगे, तो ये जो चीजें हैं वो आपको काफी हेल्पफुल होंगी समझने के लिए। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि मार्केट जब अप ट्रेंड में था, फिर इस लेवल पे ज्यादा सप्लाई हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, फिर यहां से डिमांड जनरेट किया मार्केट, फिर अप साइड गया, फिर इस लेवल पे सप्लाई आने लगा, फिर मार्केट डाउन साइड आ गया। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई जैसे हमने बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ने फिर उस लेवल पे सप्लाई आया और मार्केट डाउन साइड आया। अब दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि मार्केट ने उस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ दिया। मार्केट ने उस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ा और फिर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। लेकिन अभी आप बताइए कि अगर मार्केट ने उस लेवल को तोड़ा है, ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो क्या सपोर्ट लेने के लिए फिर नीचे जाएगा? नहीं।
मार्केट सपोर्ट लेने के लिए नीचे नहीं जाएगा। तो अभी जो आपका जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये आपका सपोर्ट बन गया है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो मार्केट सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट लेता है तो अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया, मार्केट फिर ऊपर आया, तो जो सपोर्ट का लेवल था वो फिर से रेजिस्टेंस बन गया। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। चार्ट में देख सकते हैं ये इस लेवल पे मार्केट ने कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिया हुआ था, लेकिन जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने उस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया और मार्केट फिर से नीचे आया। तो ये जो सपोर्ट का लेवल था अब रेजिस्टेंस बन गया। फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट को अपना मूवमेंट करते रहना है, लेकिन जो ट्रेडर को क्या होता है कि हर एक मूवमेंट पे उसको कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, मार्केट क्लोज होता है 3:30 में। अभी मार्केट, ये तो मार्केट टाइम हुआ, लेकिन जब मार्केट जब बंद होता है उसके बाद भी जो बाइंग चलते रहता है या सेलिंग चलते रहता है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होता लेकिन बाइंग तो चलते रहता है। लोग आफ्टर आवर मार्केट में ऑर्डर लगा सकते हैं 3:30 के बाद भी। तो जितने भी ऑर्डर्स रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, बड़े बड़े एफआईस रहते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं मार्केट टाइम के बाद ऑर्डर लगाते हैं। तो मार्केट टाइम के बाद जब ऑर्डर लगाते हैं तो मार्केट 9:15 को जैसे ओपन होता है, आपने देखा होगा 9:15 से पहले मार्केट 9 बजे प्री ओपनिंग होता है, जिसमें मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहता है। अभी प्री ओपनिंग हुआ है, मार्केट ओपन नहीं हुआ है, 9:15 को मार्केट ओपन हो जाता है। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर या नीचे होने लगता है। तो अगर मार्केट में बायर्स ने अच्छा खासा पोजीशन बनाया हुआ है तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग होता है, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा पोजीशन बनाया है तो मार्केट थोड़ा ऊपर से ओपन होता है। मार्केट में अगर बहुत ज्यादा सेलिंग आया हुआ है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया हुआ है कि बहुत ज्यादा उस चीज को बेच के रखा है। वहां पर डिमांड नहीं आया हुआ है, वहां पर सप्लाई हो चुका है बहुत ज्यादा। तो गैप अप और गैप डाउन भी एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं इस चार्ट में, मार्केट यहां पर 222 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ, और जैसे ही 222 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट ने जो प्रीवियस जो क्लोज था, ये जो लेवल है प्रीवियस क्लोज लेवल है, जब मार्केट पुराने दिनों में क्लोज हुआ था, प्रीवियस क्लोज, तो मार्केट ने इस लेवल पे फिर से सपोर्ट लेने के लिए आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो गैप अप की कंडीशन में भी जो प्रीवियस लो है वो एक तरह का सपोर्ट का काम करता है। और वही गैप डाउन के कंडीशन में देख लेते हैं। गैप डाउन के कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल पे लगभग 144 पॉइंट का गैप डाउन दिया हुआ है। जब 144 पॉइंट का गैप डाउन दिया तो मार्केट ने थोड़ा सा यहां पर डिमांड जनरेट किया और फिर मार्केट ऊपर लेके गया। और जो ये लेवल है जो प्रीवियस क्लोज था, इस टाइम रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब यहां से सप्लाई आना शुरू हो जाएगा और मार्केट ने फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया। मार्केट इसी लेवल से फिर से डिमांड जनरेट करता है, क्योंकि इस लेवल से प्रीवियस टाइम फ्रेम में भी अगर देखा जाए तो डिमांड जनरेट किया हुआ था। तो फिर मार्केट ने इस लेवल पे गए और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, और फिर से द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी यहां पे आया और बोला कि अब मैं रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब मैं सपोर्ट बन चुका हूं, और मार्केट ऊपर चला गया। तो दोस्तों, आपको हमारे पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं हो रहे होंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो हम जो आपका जो सजेशन है या आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का कोशिश करें। आगे चलते हैं। साइकोलॉजी लेवल। तो मार्केट में एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है जिसपे भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब ये साइकोलॉजिकल नंबर क्या हो सकते हैं? जैसे मान के चलिए, एक जो नंबर है वो साइकोलॉजिकल नंबर है, 10 का नंबर है वो साइकोलॉजिकल नंबर है। वैसे ही आज हमारा मार्केट जैसे मान के चलिए कि 26,000 से नीचे आया, 25,000 में आया। हम ये 26,000 से नीचे आके 25,000 में आया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट उस नंबर को याद रखता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि
मार्केट 26,350 से नीचे आया और मार्केट अभी फिलहाल 25,014 पे चल रहा है। ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं कि 26,000 से मार्केट नीचे आया और अभी 25,000 चल रहा है, या 25,000 से मार्केट ऊपर चला गया और 26,000 चल रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मार्केट में अगर 26,000 सॉरी, अगर मार्केट 26,000 के लेवल पे है तो मार्केट इस लेवल को, अगर 26,000 के लेवल के ऊपर चल रहा है तो बार बार इस लेवल पे सपोर्ट लेगा और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट 26,000 को जस्ट अभी टच किया है और मार्केट इसी लेवल पे घूम रहा है 26,000 के नीचे, तो उसको एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट नीचे जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सारा चीज बता चुका हूं। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हो? ऐसे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप किसी भी टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर जगह सही साबित होते हुए दिखेगा। लेकिन अगर आपने डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को अगर देखा हुआ है, अगर रीड किया हुआ है, तो आपको एक लंबा मूवमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे और एक अच्छा रिटर्न मिलने के, जो मान के चलिए कि जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, लेवल को काउंट करके एक अच्छा लेवल मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने छोटा टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा हुआ है तो पॉसिबिलिटीज है कि वो उतने अच्छे से काम ना करें, जितना अच्छा आपका मान के चले कि बड़ा टाइम फ्रेम में आपको लेवल मिल सकते हैं, उतना अच्छे से इस लेवल पे काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट में लिखिए कि हमको ये डाउट है, आपके वीडियो में हमको ये चीज समझ नहीं आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो जो सारा डाउट है उसको हम क्लियर कर सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए और इस चीज का बेनिफिट, हमारा जो फ्री कोर्स है इसका बेनिफिट मिल पाए। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।